नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 13 साल पहले यानी कि सन 2011-12 के आसपास बिहार के दरभंगा जिले के अंदर के एक छोटे से गांव में ऐसी भूतिया घटना घटी जो आपका दिमाग फिरा कर रख देगी। बिना स्पॉइलर दिए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी उस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में जानते हैं डिटेल में। बिहार के दरभंगा जिले के अंदर एक छोटा सा गांव, बहुत ही छोटा सा गांव, मतलब कि उस गांव में मुश्किल से 10 से 12 घर होंगे। इतना छोटा गांव है। उस गांव का नाम बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम नहीं बताते हैं। लेकिन वो इतना छोटा गांव था, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत खुश रहा करते थे। सब लोग एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे, एक दूसरे के बुरे में अच्छे में हर वक्त एक दूसरे का साथ दिया करते थे। वो एकदम ही खुशहाल गांव था। उस गांव में सिर्फ 10-12 घर थे। उस हिसाब से उस गांव की आबादी भी बहुत कम थी। और जो बाकी एरिया है गांव का, वो थोड़ा जंगली एरिया था। बाकी इनका छोटा सा गांव है, यहाँ पे थोड़े बहुत घर हैं और इसके जस्ट बाद एक जंगल वाला एरिया है, जिस जंगल वाले एरिया में लोग कम जाया करते थे। जंगली जानवरों के डर से बोल लो या कोई भी रीज़न हो, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग कम जाया करते थे। तो आराम से इस गांव में भी एक अर्जुन नाम का लड़का और उसकी फैमिली रहा करती थी। उसकी फैमिली में कौन से लोग थे, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, वो और उसकी बहन मनीषा, ये आराम से तीनों अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन की शादी जस्ट कुछ ही महीनों में होने ही वाली थी, यानी कि 4-5 महीने में उसकी बहन की शादी होने ही वाली थी। अर्जुन भी कोई बहुत अमीर तो था नहीं, नॉर्मल सी खेती बाड़ी करता था और उससे ही पैसे इकट्ठा करके सब करा था। उसने जितने भी अरेंजमेंट करा सब कुछ करके रखा था कि शादी करूँगा बहन की और अच्छे से शादी करूँगा। और उसने अपनी बहन की शादी ना एक अच्छे से, मतलब बड़े गांव में करवाने के लिए सोचा था। और उसने बड़े गांव का लड़का देखा भी था। वो जो लड़का था वो भी अच्छा खासा जॉब करता था, उसकी फैमिली भी अच्छी खासी रईस थी और उनके खेत भी बहुत थे। लेकिन इसकी बहन से वो लोग शादी क्यों करवा रहे थे अपने बेटे की, रीज़न इसलिए था क्योंकि मनीषा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और किसी ने बताया था कि बहुत सुंदर लड़की है उस गांव में, तो वो खुद लड़के वाले ही इसको देखने आए थे और लड़कों वालों को मनीषा बहुत सुंदर लग गई थी। तो शादी वादी सब तय हो गया था। लेकिन उस गांव के लोग ना एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे। जो उनके गांव के पास वाला जंगल था, उस जंगल में, जंगल के जस्ट बीचों बीच एक छोटा सा झोपड़ी वाला घर था। उस घर में एक तांत्रिक रहा करता था, जिस तांत्रिक से गांव के कोई भी इंसान बात करना सही नहीं समझते थे। उस जंगल में रहने वाले तांत्रिक से ये गांव वाले लोग बहुत कम बात करते थे, मतलब समझ लो बात करते ही नहीं थे। उस तांत्रिक की तरफ ये लोग देखते भी नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि उस तांत्रिक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अगर हम उससे ज़्यादा बात करते हैं, वैसे भी हमको लगता है कि वो काली विद्याएं, काली शक्तियों के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करता है और ज़्यादा बात करेंगे तो वो हमारे ऊपर भी कुछ कर सकता है। इसीलिए अगर बाई चांस वो तांत्रिक जंगल के बाहर भी इनको किसी को दिखाई देता था, वो लोग फटाक से रास्ता बदल देते और वहाँ से भागते हुए निकल जाते थे। ऐसा ही चल रहा था। सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे और वो तांत्रिक अपने जंगल के बीच वाले घर में रह के खुद खुश था। वो भी किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, अपना कुछ ना कुछ अलग ही प्रैक्टिस कर रहा होता था अपने घर के बाहर, या पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहा होता था। उसकी अलग ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अभी मनीषा की शादी को सिर्फ 3 महीने बाकी थे और इस गाँव में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है। इस गाँव में जैसे ही एक बार शाम होने लगा, जैसे शाम के 7 बज के अंधेरा होने वाला टाइम हो गया, वैसे ही ज़ोर ज़ोर से जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लग रही है इनके गांव से। इनके जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, जितने भी सियार हैं, जितने भी बाहर के बिल्लियां हैं, जानवर हैं, सब चिल्ला रहे हैं शाम होते से ही। और ये इनके गांव में पहली बार हो रहा था कि इनके गांव के सारे जानवर बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं। ये सब चीज़ें तो लोगों ने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया। लेकिन रात जैसे ही आधी रात का टाइम होता था, वैसे ही जंगल के अंदर से बहुत सारे इंसानों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जैसा कि बहुत सारे इंसान जंगल के अंदर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान है, शैतान है, जानवर है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही है। गांव वाले लोगों का सोना तक वो हो गया, लोग सो तक नहीं पा रहे हैं, लोगों की नींद पूरी तरह से खराब रहने लगी।
जो अर्जुन है वो भी परेशान रहने लगा। उसको भी डर लगने लगा कि मेरी बहन की शादी सिर्फ 3 महीने में है और सिर्फ 3 महीने का टाइम है और हमारे गांव में इतना अपशगुन हो रहा है, मेरी बहन की शादी तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो तांत्रिक कुछ अलग तो नहीं करना चाह रहा है, वैसे उसकी उम्र बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र का हो गया है, वो ऐसी हरकतें क्यों करता है? उसके अलावा जंगल में कोई रहता नहीं है, तो जंगल के अंदर से ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ क्यों आ रही है? सबको, अर्जुन को और पूरे गांव वालों को हमेशा से ये डाउट होने लगा कि हो ना हो वो तांत्रिक ही कुछ ना कुछ करता है, या तो कुछ शक्तियों को वो अपने वश में रखा है और वो शक्तियाँ रात के टाइम में चीखती चिल्लाती हैं, कुछ तो अलग हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी गांव वाले जैसे तैसे करके इग्नोर कर ही रहे थे कि एक दिन अचानक से रात के 12 बजे जो अर्जुन है ना, उसकी बहन यानी कि मनीषा के कमरे से चीखने की ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही मनीषा के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, अर्जुन उसकी पत्नी दोनों भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही मनीषा कमरे में जाते हैं, क्या पाते हैं कि मनीषा अपने बेड पे नहीं है, वो नीचे ऐसे पड़ी हुई है, पूरी तरह से अकड़ी हुई है। उसका मुंह, पूरी बॉडी ऐसे अकड़ गई है, जैसा कि उसकी सांस तो चल रही है लेकिन उसकी पूरी बॉडी ऐसे अकड़ गई है। उसकी ये हालत देख के अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है, पानी वाने डाल रहे हैं, फिर भी उसकी बहन की हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही है। जैसा किसी चीज़ ने उसकी बहन को पकड़ के मसल दिया हो, ऐसी उसकी बहन की हालत हो गई थी। चीखने चिल्लाने रोने की इनकी आवाज़, और भी आसपास के लोग थे उनके घर पे जाती है, वो लोग भी भागते भागते इनके घर पे आते हैं। और सब लोग जब इसकी बहन की ऐसी हालत देखते हैं, मनीषा की ऐसी हालत देखते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, हो ना कोई बुरी शक्ति इसके ऊपर हावी हुई है, किसी न कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक इसके ऊपर किया है और इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है। क्योंकि हमेशा से ये इतनी हेल्दी, इतने खुश हंसने बोलने वाली लड़की, और अचानक से कैसे इसके साथ ऐसी चीज़ हो सकती है। गांव वाले लोग, आसपास के सब लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। तभी उन्हीं गांव में से एक बूढ़ा सा आदमी था, उस भीड़ के बीचों बीच से निकलता है, अर्जुन के पास आता है और बोलता है, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो तुम ध्यान से सुनना। ये जो तुम्हारी बहन के साथ चीज़ हुई है ना, ये मेरे भी भाई की लड़की के साथ हुआ था, जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी, लगभग 8-10 साल की उम्र की होगी। जब मैं भी बहुत यंग हुआ करता था, उसके साथ भी सेम हुआ था। और हमको डाउट हुआ था कि वो जो तांत्रिक है, बूढ़ा से जो जंगल के बीचों बीच रहता है, उसने ही कुछ ना कुछ किया है। और हमने झाड़ फूक करवाए थे तो सच में क्लियरली पता भी चला था कि हाँ, किसी न किसी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया था। तो हो ना हो उसी तांत्रिक ने तुम्हारी बहन के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। अर्जुन को आता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एक तो बहन की ऐसी हालत, 3 महीने में उसकी शादी होने वाली है, उसकी इकलौती बहन थी, उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तब से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी बहन को लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। और उसकी बहन की ऐसी हालत, वो बहुत चीखते चिल्लाते हुए, एकदम गुस्से में धमधमाते हुए अपने गांव से बाहर निकलता है एक लाठी लेके। गांव वाले, आस पड़ोस वाले रोकते रह जाते हैं कि अर्जुन क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी नहीं रुकता है। भागते वो एक स्पीड पकड़ता है और उस स्पीड से जंगल के अंदर एंटर कर जाता है। अब गांव वाले लोग करे तो करे क्या, अर्जुन के पीछे उस जंगल में एंटर तो कर नहीं सकते। कभी भी गांव का कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करता था कि उस जंगल के अंदर एंटर करे, उधर जाए। और ये तो आधी रात का टाइम हो रहा था। अर्जुन बिल्कुल बिना कुछ सोचे, बिना किसी से बात किए, लाठी लेके उस जंगल के अंदर एंटर करता है और जंगल के अंदर चला जाता है। बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है पूरे जंगल में, अजीबोगरीब जानवरों की, इंसानों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही खौफनाक मंजर फैला हुआ है उस जंगल के बीचों बीच। चलते अर्जुन उस तांत्रिक के झोपड़ी के पास पहुंचता है। और उस तांत्रिक की झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचता है, क्या पाता है, उस तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर से बहुत सारे इंसानों और जानवरों के साथ में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब अर्जुन समझ जाता है कि जो कुछ भी करता है ये तांत्रिक ही करता है, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। वो तो दरवाज़ा पीटना चालू करता है तांत्रिक का, बोलता है, बुढ़े तांत्रिक बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। वो जो तांत्रिक था ना, दरवाज़ा खोलता है और मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है।
अर्जुन बोलता है क्यों किया तूने ऐसा, बता, इसी लाठी से मार मार के तुझे मार डालूंगा, बता तूने क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा। तांत्रिक बोलता है तुझे क्या लगता है मैंने क्यों तेरे बहन के साथ ऐसा। वो बोलता है अर्जुन की हमारे गांव में ना ही कोई डायन है, ना ही कोई कुछ है, ना ही कोई चुड़ैल है, ना ही तेरे अलावा कुछ भी हमारे गांव में नहीं है, शायद होगा भी, तूने उन सबको वश में करके रखा है, तू तू तेरे अलावा मेरी बहन के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, बहुत जोर से ठहाका लगाता है, हंसते हुए बोलता है हाँ किया हूँ मैंने, और वैसे भी तेरी बहन की तो शादी होने वाली है ना, अच्छी खासी खूबसूरत है, जवान है, अगर उसकी आत्मा मुझे मिल जाती है तो मैं और कुछ सालों तक आराम से जिंदा रह सकता हूँ। ये बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलते हुए, अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा अर्जुन, तांत्रिक से लड़ाई कर रहा है, बोल रहा है कि तुझे जो चाहिए मैं वो दूंगा, तू बस मेरी बहन को ठीक कर दे, बस मेरी बहन को ठीक कर दे। ये बोलता है जो चाहिए वो देगा तू, तांत्रिक ऐसा बोलता है। अर्जुन बोलता है हाँ वो दूंगा, तू मेरी बहन को बस ठीक कर दे। तो तांत्रिक बोलता है तेरी बहन के बदले कोई और लड़की दे पाएगा तू। बोलता है मतलब। तांत्रिक बोलता है तेरी बहन को तो मैं ठीक कर दूंगा, मैं क्या तू ही ठीक कर लेगा, मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से तू ही ठीक कर लेगा, लेकिन उसके बदले तू मुझे अपने गांव की कोई अपने बहन जैसे जवान लड़की की आत्मा ला के देगा। मैंने खत्म करना पड़ेगा उससे पहले। हाँ, अब अर्जुन अपनी बहन को बचाने के लिए हाँ बोल देता है। उसके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आता है कि मेरी बहन के अलावा किसी और की भी तो कोई बहन बेटी होगी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। खुद की बहन दूसरों की बहन। हाँ, अभी सुनो तो सही, आगे की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अलग है। तो अर्जुन जो है ना वो बोलता है कि हाँ ठीक है करूँगा। तांत्रिक जो था अपनी अच्छी खासी कुछ कुछ विद्याएं अर्जुन को दे देता है। अर्जुन बोलता है कि मुझे थोड़ी बहुत विद्याएं चाहिए कि मैं उस लड़की को तभी तो मार पाऊंगा या किसी को मारना चाहूँ तो। अर्जुन उस तांत्रिक से थोड़ी बहुत विद्याएं लेता है और एक मंत्र लेता है। तांत्रिक बोलता है कि ये जो जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है, तूने देखा ही होगा। अर्जुन बोलता है हाँ देखा हूँ। बोलता है तांत्रिक उस पीपल के पेड़ के पास जा, इस मंत्र को 5 बार ऐसा मंत्र को बोल और पीपल के पेड़ के राउंड मार, और उसके बाद तेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन धोखाधड़ी मत करना, अपनी बहन के बदले दूसरी लड़की ज़रूर देना, नहीं तो उस शैतान को मैंने प्रॉमिस किया हूँ, वो शैतान मुझे और तुझे दोनों को मार डालेगा। अर्जुन बोलता है मुझे मार डालेगा तो मैं कैसे उस लड़की को लाऊंगा, कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं उस शैतान से बच जाऊं। तो तांत्रिक उसको एक मंत्र देता है, बोलता है मुझे भी तू ही बचाएगा और उस लड़की को भी तू ही लेके आएगा। तांत्रिक पूरा भरोसा कर रहा है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन वो मंत्र लेके पीपल के पेड़ के पास जाता है और जैसे जैसा बोला तांत्रिक ने वैसा वैसा करता है, राउंड मारता है। जैसा उसका आखिरी राउंड होता है यानी कि 5वां राउंड, वैसे ही पीपल के पेड़ के अंदर से एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाली शक्ति बाहर निकलती है, बहुत ही खौफनाक। वो शैडो जैसा दिखाई दे रहा है, उसकी आंख अलग ही लाल चमक रही है। वो हंसते हंसते इसके सामने आता है, अर्जुन के सामने, और बोलता है तुझे क्या लगता है वो तांत्रिक ने तुझे बनाया और तू बन गया? उस लड़की की जान तू लेके भी आगे उस तांत्रिक को दे भी देगा ना, फिर भी वो तांत्रिक तेरी बहन की जान को नहीं छोड़ेगा। ऐसा उस शैतान बोलता है, जोर जोर से हंसता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब अर्जुन को आता है गुस्सा। अर्जुन गुस्से में तमतमाते हुए भागते हुए जाता है तांत्रिक के पास, और तांत्रिक को वहीं पर एक इतना बड़ा हंसिया रखा हुआ, जो गांव में काटते हैं ना घास, वो हंसिया रखा हुआ था उसके तांत्रिक के घर के अंदर ही, वो उठाता है और तांत्रिक का खेल तमाम कर देता है। अर्जुन तांत्रिक को मार डालता है और चिल्लाते हुए गांव की तरफ आता है, चिल्लाते हुए गांव की तरफ आता है, गांव की तरफ आता है, अपने घर पे आता देखता है उसकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। गांव वालों से बोल देता है कि वो तांत्रिक मेरी बहन को ठीक नहीं कर रहा था और मैंने बहुत उसे रिक्वेस्ट किया, पैर हाथ जोड़ा तो मेरी बहन को ठीक कर दिया, लेकिन जो उसकी शैतानी शक्तियाँ जिसको बांध के रखा था, उन शैतानी शक्तियों ने उस तांत्रिक को मार डाला। ऐसा गांव वालों से झूठ बोल देता है। एक काम दो काज हो गए इसके, एक क्या बोलते हैं, एक तीर से दो निशाने। हाँ, और गांव वालों को लगता है कि हो सकता है कि तांत्रिक को उन्हीं शैतानी शक्तियों ने मारा, लेकिन गांव के लोग कुछ और भी वियर्ड महसूस करने लगते हैं। जिस दिन से तांत्रिक मरा था उसके अगले दिन रात से ही अर्जुन रोज रात में उस तांत्रिक की झोपड़ी में उस जंगल के बीचों बीच जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद से रोज रोज वैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है जैसा पहले उस तांत्रिक के समय पे आया करती थी। 3 महीने बाद मनीषा की शादी होती है और मनीषा विदा हो जाती है, लेकिन आज भी गांव वाले लोग मानते हैं कि जो तांत्रिक ने इसको विद्याएं दिया था
उन विद्याओं को लालच में आके ये जो अर्जुन है वो भी वैसे ही काम करने लगा है जो वो तांत्रिक करा करता था। अब अर्जुन पूरी तरह से उस जंगल में शिफ्ट हो गया, उस झोपड़ी में ही रहता है। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के जा चुकी है और गांव वाले लोग अब अर्जुन से दूर रहते हैं। सोचो एक तरीके से वो क्यों है उसके जैसा बना के, लेकिन वो उसको शायद मजा आने लगा, उसको लगा कि तांत्रिक के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत ताकतवर था। इन्फ्लुएंस हो। हाँ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी वैसा हो सकता हूँ। ये इन्फ्लुएंस होना बहुत गलत होता है। वो कोई बहुत अच्छा तांत्रिक थोड़ी था, बहुत अच्छा रहता, पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता, तो उसके जैसे कोई बन सकता है, कोई सोच सकता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है, किसी के अंदर बुराइयां हैं, तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होना। वैसे आज की दुनिया ऐसी ही है, नेगेटिविटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। खैर, ध्यान रखें पॉजिटिविटी का भी और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी ही फैलाएं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। इस घटना की कहानी किसने लिख के भेजा? इसी गांव का एक लड़का है रोहित नाम का, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ रोहित ने लिख के भेज दिया। तो बस अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।